भारत में कई जगह है जहां बुरी शक्तियां और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। यह किला अलवर जिले की पहाड़ियों पर मौजूद है। ऐसे ही दिलचस्प जगहों का एक्सपीरियंस लेने के लिए रोहित और उसके कुछ दोस्त भानगढ़ किले के पास पिकनिक मनाने आए थे। दोस्तों, ये जगह अच्छी है, आज रात हम यहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं। हाँ सही कहा, खाने पीने के लिए ये जगह बेस्ट है। तीनों दोस्तों ने जंगल की खूबसूरती को निहारते हुए अपना अपना टेंट लगाया। उसके बाद तीनों ने आग जलाकर खाने का आनंद लिया। खाना खाते खाते तीनों दोस्तों में से विजय की नजर भानगढ़ फोर्ट की तरफ पड़ी, जो कि टेंट से कुछ ही दूरी पर था। यही वो शापित किला है ना, जिसका दुनिया भर में चर्चा है? हाँ, यही वो किला है। लोगों का मानना है कि इस फोर्ट से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। पर ऐसा क्या है उस किले में? कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले का सर्वनाश का कारण थी। एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया था। तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दम तोड़ते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस राज्य में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उस श्राप की वजह से यह किला खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी किले में रहने वाले लोगों की आत्माएं वहां भटकती है। पर यह तो बहुत पुरानी बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। लो, इन भाई साहब की तो पहले से ही पैंट गीली हो गई। दोनों दोस्तों ने रोहित का खूब मजाक बनाया, इसलिए रोहित गुस्से में अपने टेंट में जाकर लेट गया। उसके बाद विजय आकाश को फोर्ट में चलने के लिए कहता है। आकाश, क्यों ना एक बार जाकर देख लिया जाए, सच में वो आवाज सुनाई देती भी है या फिर ये सब अफवाह है? देख भाई, मुझे वहां तेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सच में वहां पर तेरे ऊपर कोई चीज हावी हो गई तो तू क्या करेगा? चल यार, कुछ नहीं होगा। रोहित को अकेला छोड़कर दोनों दोस्त किले की तरफ निकल गए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद आखिरकार वो लोग भानगढ़ के किले तक पहुंच गए। अचानक आकाश को अपने आसपास कुछ हलचल महसूस होने लगी। उसका शरीर एकदम से सुन पड़ने लगा। यार विजय, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है यहाँ पर, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तूने वो आवाज सुनी? विजय, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूं, तू सुन भी नहीं रहा है। कौन विजय? तुम कहीं उस विजय की बात तो नहीं कर रहे जिसको मैं नदी के पास ठिकाने लगा कर आया हूं? क्या बकवास किए जा रहा है तू? ये कोई मजाक करने का वक्त है? इतना कहकर एक भयंकर हंसी के साथ वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। उस शैतान का सिर्फ धड़ ही धड़ नजर आ रहा था। उसकी कटी हुई गर्दन देखकर आकाश का शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है। वो तुरंत वहां से चीखते चिल्लाते हुए भागा। बचाओ! बचाओ! भागते भागते आकाश का पैर एक गड्ढे में फंसा, जिसके कारण वो जोर से मुंह के बल गिरा। चोट लगने की वजह से आकाश की नाक और घुटने से खून बहने लगा। दर्द इतना था कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी आकाश ने जैसे तैसे खुद को उठाया और फिर से भागने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन आत्माओं ने आकाश के ऊपर हमला बोल दिया, जिसके बाद वे सारी आत्माएं ये तो आकाश की आवाज लगती है। आकाश की चीख सुनकर रोहित अपने टेंट से टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। टेंट से कुछ ही दूर चलने पर उसकी नजर हिलती हुई झाड़ियों पर पड़ी। उसने नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि उसी का दोस्त विजय जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसके शरीर को मांस खाने वाले गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। विजय तड़पता हुआ गिद्धों से खुद को दूर कर रहा था। रोहित दौड़कर उसके पास आया और उन गिद्धों को उसके ऊपर से हटाया। विजय! विजय! किसने किया ये सब?
रोहित, तू जा यहां से। वो दरिंदा तुझे भी मार डालेगा। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर नेशनल हाईवे पड़ता है, वहां से हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। रोहित विजय को अपनी पीठ पर लाद कर घने जंगलों से होते हुए सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है। वो लगातार आती जाती गाड़ियों से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी इतनी रात में रुकने को तैयार नहीं थी। उतने में सामने से आकाश आता हुआ दिखाई दिया। वो तेजी से दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। रोहित, जल्दी भाग यहां से। वो दरिंदा यहां आ चुका है। पर वो तो आकाश है। वो आकाश नहीं है, उसके शरीर में भूत है। आकाश उनके करीब पहुंच चुका था कि तभी अचानक से एक तेज कार उनके सामने आकर रुक जाती है। कार में बैठे उस आदमी ने उनसे कहा, बैठो जल्दी, वरना सरकटा भूत तुम सबको मार डालेगा। उस आदमी की बातें सुनकर बिना देरी किए वो जल्दी जल्दी कार में बैठ गए। उसके बाद उस आदमी ने कार को हवा की रफ्तार से भगाया। रोहित ने पीछे मिरर से मुड़कर देखा तो आकाश उनसे कुछ ही दूरी पर था। वो लगातार उनका पीछा कर रहा था। वो अभी हमारे पीछे ही है, गाड़ी और तेज भगाओ। घबराओ मत, बस कुछ ही देर में हम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। दौड़ते दौड़ते आकाश उनके बहुत ही करीब पहुंच चुका था। अचानक उसने एक ऊंची छलांग लगाई और कार की छत पर चढ़कर कार में बैठे लोगों पर हमला कर दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से कार की छत को चीर दिया। तभी उस आदमी ने तेजी से चलती हुई कार का अचानक जोर से ब्रेक लगा दिया, जिससे ऊपर बैठा हुआ आकाश हवा में उड़ते हुए सीधा दीवार से जाकर टकरा गया। कार के रुकते ही तुरंत ही सब लोग मंदिर की ओर भागने लगे। कहां तक भागोगे मुझसे बचकर? मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। घबराओ मत, ये शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे अंदर ले जाओ बेटा। गुरुजी को देखकर वो शैतान पल भर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसने आकाश को तकलीफ देना शुरू कर दिया। रोहित, मुझे बचा ले भाई, ये मुझे मार डालेगा। तूने देखा ना उसने विजय का क्या हाल किया। ये मुझे भी मार देगा, प्लीज बचा ले मुझे। ठहरो, कोई उसके नजदीक नहीं जाएगा, ये एक जाल है। गुरुजी की बातों पर उस शैतान को गुस्सा आ जाता है। तभी वो कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर देता है, लेकिन गुरुजी वहां से एक तरफ हट जाते हैं। उसके बाद गुरुजी ने अपने शिष्यों को इशारा किया। शिष्यों ने शैतान को चारों तरफ से घेर लिया। फिर गुरुजी ने अपने मंत्र तंत्र से उसे बांध लिया। गुरुजी, इसे यही खत्म कर दीजिए। इसके अंदर 10 आत्माएं और है। इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सूर्योदय होने से पहले किसी को उस किले में जाकर इस शैतान का सिर लाना होगा। इसकी सारी शक्तियां उसी सिर में है। गुरुजी, मैं जानता हूँ इसका सिर कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसे अपने पास रख लो। ये रुद्राक्ष तुम्हारी रक्षा करेगा। रोहित भी उस अनजान आदमी के साथ जाता है। तुम्हें कैसे पता कि उस शैतान का सिर कहाँ छुपा है? तुम उसे कैसे जानते हो? मेरा नाम सूर्यकांत है। मैं पास के एक गांव में रहता हूँ। उस दरिंदे ने मेरे पूरे परिवार को एक साथ मार डाला था। मैंने कई बार उस शैतान को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा नाकाम रहा। लेकिन आज मैं अपने परिवार का बदला लेकर ही जाऊंगा। बातें करते करते कुछ ही देर में वो लोग फोर्ट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक जगह पर खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें वो सिर मिल गया। आज तेरा अंत आ गया है शैतान। तू मुझे मारेगा, मैं इधर इसको जान से मार दूंगा। आकाश की सांसें लगभग थम ही चुकी थी कि तभी रोहित सिर लेकर वहां पहुंच जाता है।
जल्दी वो सिर मेरे पास लाओ। गुरुजी जैसे ही उस सिर को हाथ में पकड़ते हैं, अचानक एक भाला आकर उनके हाथ के पार हो जाता है। और खोपड़ी हवा में उड़ते हुए सिर कटे भूत के पास जाने लगती है। जल्दी से उस सिर को हवन कुंड की आग में डाल दो, उसकी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। सूर्यकांत ने उस सिर को पकड़कर हवन कुंड की आग में डाल दिया, जिसके बाद वो सिर कटे भूत का धड़ जलकर राख हो गया। नरक में जा शैतान, आज मेरे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी। इस घटना के बाद तीनों दोस्त सही सलामत अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज भी जब तीनों दोस्त भानगढ़ किले में घटी घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।